तो आपको स्क्रीन दिख रही है आप सभी लोगों को? जी। ठीक है। देखो, पक्ष बल की जब हम बात करते हैं तो वो बात कर रहे हैं हम चंद्रमा के केस में, ठीक है। तो पक्ष बल की जब हम बात करते हैं तो उसको हम चंद्रमा के केस में करते हैं, ठीक है। और जब हम दिग्बल की बात कर रहे हैं उसको हम सूर्य के केस में कर रहे हैं, ठीक है। जी। तो अब इसमें हमने अगर कुंडली के माध्यम से देखना है कि चंद्रमा पक्षबली है या नहीं है, तो आप सिर्फ दो प्लेनेट पे ध्यान दीजिए कुंडली में, सिर्फ दो प्लेनेट पे, चंद्रमा पे और सूर्य पर। कुंडली में आप सिर्फ दो प्लेनेट को ध्यान से देखिए, चंद्रमा और सूर्य। ये जो चंद्रमा है, जैसे सामने वाली कुंडली है या किसी भी कुंडली है, जितना चंद्रमा सूर्य से दूर होगा, जितना चंद्रमा सूर्य से दूर होगा वो पक्षबली होगा। दूर का मतलब क्या है? जब सूर्य और चंद्रमा अपोजिट होंगे, अपोजिट का मतलब क्या है? जैसे सूर्य अभी सप्तम हाउस में है, मेष राशि में, ठीक है, दिख रहा है ना आपको सामने? हम्म। सूर्य इस कुंडली में सप्तम हाउस में है और मेष राशि में है, मंगल की राशि में, ठीक है। हम्म। जब ये चंद्रमा इस राशि में होगा, किसमें? तुला में, यानी कि लगन में, तो ऑपोजिट होता। अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट है ना ये घर एक दूसरे के, एक हाँ ऊपर एक हाँ हाँ। नीचे है। 10वें के अपोजिट 4 है, 5 के अपोजिट 11 है, 9 के अपोजिट 3 है, 2 के अपोजिट 8 है, 6 के अपोजिट 12 है ना। अपोजिट हम्म वाले घर हैं, आमने सामने वाले। हम्म हम्म तो जब चंद्रमा इस सामने वाले घर में होगा, यानी कि लगन में होगा, तुला राशि में होगा, तो सबसे ज्यादा दूरी पर होगा वो चंद्रमा आपस में सूर्य से। हम्म क्योंकि देखो क्या हो रहा है, यहाँ से जब वो चलना शुरू किया सूर्य से, तो पहले तो सूर्य के साथ रहा होगा। मैं दिखाता हूँ हम्म। आपको, आओ, अगर ये दिख पाया तो। तो सर जब मून सूर्य के साथ था तो अमावस्या थी, अब ये आया इधर तो हाँ, अब क्या ये बढ़ता बढ़ते हुआ हुए जा उसमें रहा है। मानेंगे। हाँ, बढ़ता बढ़ता हुआ जा हुआ रहा है। चांद है इधर। हाँ, तो आप अगर बाहर भी देखोगे आसमान में, तो अभी क्या चल रहा है? अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है ना। जी। तो अभी शुक्ल पक्ष मतलब बढ़ते हुए चांद वाला। बढ़ता हुआ चांद वाला, यानी कि चंद्रमा हाँ बढ़ता हुआ चल रहा है। अभी पूर्णिमा आएगी कुछ दिन बाद। हाँ हाँ जी हाँ जी। तो अब इसको एक मिनट में दिखाता हूँ, ये एक बार आपको देखे मैंने। ये देखो कुंडली दिख रही है ना अभी। अब इसको मैं पीछे करता हूँ एक एक दिन। ये देखिए, पीछे जा रहा है ना ये चंद्रमा, अभी दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे आप, जब आपने देखा होगा ये सूर्य और चंद्रमा, सिर्फ सूर्य और चंद्रमा पे ध्यान रखना, बाकी किसी प्लेनेट पे ध्यान मत दो। ये दोनों साथ में। हम्म। तो यानी कि इस समय चंद्रमा का पक्ष बल शून्य है। क्यों? क्योंकि अमावस्या का है चंद्र। अच्छा। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये बढ़ना शुरू होगा। अब मैं इसको बढ़ाता हूँ। ओह, माइनस हो गया, एक मिनट। तो अब देखोगे आप, तो अब ये सूर्य से एक घर आगे चला गया है ना। हम्म सूर्य सप्तम हाउस हम्म में, चंद्रमा एट्थ हाउस में। मैं हम्म। इसको और आगे बढ़ाता हूँ 2 दिन। तो अब ये नाइन्थ हाउस में चला गया है। तो अब कितने घर दूर चला गया? अगर उसको भी इंक्लूड कर लें, तीसरे में चला गया है अपने से। हम्म। सूर्य एक, और उससे अगला दो, और ये दो तीन। तीन। ठीक है। और आगे बढ़ाते हैं अभी इसको। अब कहाँ पर है सूर्य और चंद्रमा? सूर्य है इधर सिक्स हाउस में और चंद्रमा है नाइन्थ हाउस में। कितने घर हो गए? 1 2 3 4। चार दूर है। 4 घर चला गया है आगे। और लेके चलते हैं। और आप देखोगे हर 2 दिन में चेंज हो रहा है लगभग, क्योंकि सवा दो सर दिन थोड़ा सा स्लो कर दीजिए। हाँ, स्लो ही तो चल रहा है। अब सूर्य देखो, नहीं सूर्य पूरा। सप्तम में है, चंद्रमा अभी किस में है? 10th में है। कितने घर हो गए? 4 घर, 1 2 3 4। और आगे चलते हैं जी थोड़ा सा। अब कितने घर हो गए? 5। पांच। तो सर चंद्रमा जितना सूर्य से दूर जाएगा उतना चंद्रमा स्ट्रांग हो जाएगा। चंद्रमा उतना स्ट्रांग हो जाएगा, पक्षबली हो जाएगा। और अभी फिर ये और चलेगा। अब ये पूर्ण स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि अपोजिट में चला गया, पूर्णिमा आ गई। ओके। ठीक है। अब इसके सर। बाद ये, एक मिनट, अब इसके बाद ये घटना स्टार्ट होगा। अब इसके बाद डिस्टेंस कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब ये वापसी आना शुरू हो गया ना इधर।
तो जी। यहाँ जो था एकदम अपोजिट था, इधर चला गया, अब ये थोड़ा पास आना स्टार्ट हो जाएगा सूर्य के, यानी कि यहाँ से अब कृष्ण पक्ष स्टार्ट हो गया। अब चंद्रमा ठीक है घटता सर। हुआ जाएगा। अब देखो मैं इसको हम्म। बढ़ाते जा रहा हूँ, तो अभी चंद्रमा घटते हुए जा रहा है। अब दूरी कितनी बची? एक, दो, तीन, चार, पांच, अब 5 घरों की दूरी है। हम्म। फिर और आगे बढ़ेगा, अब 4 घरों की दूरी रही है। अब और घट बढ़ेगा, ये देखो, है ना, सूर्य की तरफ पहुंचता जा रहा है। ये सूर्य के फिर पास पहुंच गया। 6 मई को सूर्य के पास फिर पास पहुंच गया है, तो 6 मई की आप चेक करोगे तो आपको अमावस्या मिल जाएगी, 6 या 7 तारीख। क्लियर है? तो अगर आपको कुंडली में देखना है रेफरेंस के लिए, तो आप ये देख लो कि उसके घरों के बीच की दूरी कितनी है। अब मैंने आपको इसमें एक पॉइंट लिखवाया था कि हम चंद्रमा को किस केस में पक्ष बली मानेंगे, कहां से उसमें पावर आनी स्टार्ट हो जाती है, वो मैंने लिखवाया था अष्टमी से अष्टमी तक। शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक, यही लिखवाया था। जी। तो अष्टमी कहां पर आएगी? 2.25 दिन एक घर चलने में लगता है चंद्रमा को, तो आप लगभग लगभग 2 दिन लगा लो। दो। सर 10वें घर में आएगी सर, 10वें से 1 2 3 चौथे घर तक अष्टमी रहेगी। हाँ, मतलब अगर अभी वाले केस में हम देखें तो मेष राशि में अभी अमावस्या है, तो जब कर्क राशि में चंद्रमा आएगा तो अष्टमी आ जाएगी ऑलमोस्ट। हम्म। ठीक है। फिर उसके हम्म। बाद अष्टमी आएगी, फिर दशमी आएगी, फिर द्वादशी आएगी, फिर यहाँ पे आके पूर्णिमा हो जाएगी। क्लियर है? तो जी, 10th सर हाउस से मून लेके जब। मून जब भी चंद्रमा और सूर्य के बीच में 4 घर या 4 घर से ज्यादा का डिफरेंस हो, तो आप उसको पक्षबली चंद्रमा मान। सर सर मून क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा और सन एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, सन तो एंटी क्लॉकवाइज, मून को हम क्लॉकवाइज गिनेंगे क्या? नहीं नहीं, यहाँ पे तो हम एक ही डायरेक्शन में चलाते हैं ना, क्योंकि अर्थ के उसमें लेते हैं। यहाँ पे हम अलग अलग नहीं चलाते, उल्टा सीधा नहीं चलता है। यहाँ पे तो ओके। दोनों आगे चल रहे हैं ना, देखो अभी मैं इसको आगे चलाऊंगा तो सूर्य भी अपनी पोजीशन चेंज करेगा ना, अभी सूर्य वृषभ में आ जाएगा 15 तारीख के आसपास। देखो, हमने लिखा था ना 14-15 तारीख में चेंज कर लेता है वो। सूर्य को भी 1 महीना हो जाएगा ना, ये देखो, सूर्य 14 तारीख में कहाँ चला गया? वृषभ में चला गया है। ओके। मेष में नहीं। था, एक महीना मेष में रहा, वृषभ में आ गया। तो ये भी ऐसे ही ओके चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और चंद्रमा भी ऐसे ही चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ओके ओके, नहीं नहीं, मैं उसमें कंफ्यूज हो गया, हम जो दिन में 2 घंटे का ये करते हैं ना। हाँ हाँ, उसमें आप कंफ्यूज हो गए। ओके, वो लगन के लिए कर रहे हो। अच्छा। हम्म, ठीक है। तो जब सर। भी किसी भी कुंडली में आप बस ये देख लो सूर्य और चंद्रमा के बीच में कितने घर का डिफरेंस है, अगर 4 या 4 से ज्यादा का डिफरेंस होगा तो पक्ष बली है। और ठीक है। सर सिर्फ चार्ट देखने से, ये चार्ट देखने से सिर्फ समझ में आता है क्या कृष्ण पक्ष है कि शुक्ल पक्ष? हाँ बिल्कुल समझ में आता है, बताइए किसकी कुंडली में देखना है। है इसी में देख रहे हैं। इसी में अभी सूर्य और चंद्र के बीच में 1 2 3 घर का गैप है। देखो, अगर वो इधर होगा, सूर्य से अगर वो राइट साइड में है, मतलब सूर्य अगर वृषभ में है, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, और यहाँ पे जाके पूर्णिमा आएगी वृश्चिक में, क्योंकि वृषभ में है ना सूर्य, अपोजिट तो हाँ हाँ वृषभ में होगा। तो हाँ। यहाँ तक आपका शुक्ल पक्ष रहेगा। शुक्ल पक्ष, अच्छा अच्छा, ठीक जैसे है। ही धनु में आएगा कृष्ण पक्ष हो जाएगा आपका। ठीक है। क्योंकि अभी तो पहले क्या था कि चंद्रमा सूर्य से दूर जा रहा है, यहाँ तक तो वृश्चिक तक तो 8 नंबर तक तो, लेकिन ठीक। आगे से फिर वो सूर्य के पास आना स्टार्ट हो जाएगा। सूर्य के पास आना स्टार्ट होगा मतलब बाहर अंधेरा होना स्टार्ट हो जाएगा, चंद्रमा कमजोर होता हुआ चला जाएगा, यानी कि कृष्ण पक्ष स्टार्ट। अगर मैं आपको ठीक है। दिखाऊं तो मैं आपको इसी में दिखा सकता हूँ, देखो अभी इसमें मैं लिखा हुआ दिखा सकता हूँ। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या है। ये देखिए ये क्या लिख रहा है इधर, पंचांग जहाँ पे लिखा हुआ है ना राइट हैंड साइड में, उसके नीचे हाँ क्या लिखा हुआ है? शुक्ल पक्ष दिख रहा है, शुक्ल। हाँ हाँ। और कौन सी तिथि लिखी हुई है? सप्तमी।